हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 21। अंशिका को अपनी बाजुओं से उठाकर सामने किया। वो बेहोश हो चुकी थी। उसने बिना देरी किए उसे अपनी गोद में उठाया और बाहर की तरफ भागा। रुकिए सिद्धांत, इस तरह आप इसे नहीं ले जा सकते, यह हमारे वसूलों के खिलाफ है। पर सिद्धांत उन्हें इग्नोर करता गाड़ी में बैठ चुका था और बिना उनकी तरफ देखकर कार को मेन रोड की तरफ लेकर भागा। रानी माँ आचार्य से देखती रह गई। उन्हें तो उस लड़की से पहले ही दिन डर लगने लगा था कि उनकी सत्ता की जड़ कमज़ोर करने आई है। उसे कैसी भी करके वह हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने सिद्धांत की आंखों में उसके लिए जो दीवानगी देखी थी उससे वो डर गई थी। वो गुस्से में तमतमाती हुई अपनी कार में चली गई। वो दोनों पकड़े जा चुके थे, पर अभी उन दोनों को नज़रबंद कर दिया गया था, क्योंकि घर की हालात भी ठीक नहीं थी। अंशिका को गोली लगने की खबर पूरे गाँव में फैल चुकी थी। फिर वह चुप कर रो रही थी। एक अनजाने भय से वो काँप रही थी। अगर जरा भी हवेली वालों को खबर मिली कि उन सबके पीछे उसका भी हाथ है, तो उसका भी हाल अंशिका जैसा होना था तय। वो घबराई सी पूरे घर का चक्कर काट रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में हवेली वालों की तरफ भी नज़र डाल देती। बहुत बुरा हुआ, रानी माँ ने बहू रानी को मार दिया। ऐसा कौन करता है भले? अरे वो हवेली वाले हैं, उनके दिल नहीं होते, उन्हें अपने पराया नहीं दिखता। ये गांव वाले थे जो बार बार अंशिका की हालत का सोच कर सहम जाती। इधर सिद्धांत फुल स्पीड में कार को रोड पर भगा रहा था। उसे इस वक्त बस अंशिका के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। उसका सर उसने अपनी गोद में रखा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। कैसे बर्दाश्त कर पाई वो इतना दर्द? उसके मासूम चेहरे को याद करके बार बार अपने आंसू पोंछता। इतना दुख तो उसने कभी नहीं हुआ जितना आज। वो बार बार उसके चेहरे को पर झुककर उसे चूम लेता, उसके हाथों को अपने सीने तक ले जाता और रो रो कर उसे देखता। देखो देखो ना, ये धड़कना भूल जाएगा अगर तुम छोड़ोगी तो। मर जाऊंगा मैं, समझ रही हो ना? वो अपनी आंसू संभाल नहीं पा रहा था। उसकी वाइट शर्ट खून से सन चुकी थी। किसी तरह हॉस्पिटल आया तो वो भागकर उसे गोद में लिए अंदर भागा। डॉक्टर डॉक्टर, उसकी चीख पूरे अस्पताल में गूंजने लगी। अंधेरा काफ़ी हो चुका था और कुछ ही डॉक्टर उस हॉस्पिटल के बच्चे थे। नर दौड़ती उसके पास आई। अरे चौधरी साहब आप! वो जल्दी से अंशिका को लेकर अंदर गए। डॉक्टर ने चेक किया, देखे इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, प्लीज़ इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। सिद्धांत ने उसका कॉलर पकड़ लिया तो उसने हाथ जोड़ लिए। चौधरी साहब, यहाँ न तो कोई सुविधा है, न ही कोई काबिल डॉक्टर जो इनकी हालत को संभाल सके। मैं आपसे विनती करता हूँ, अपनी वाइफ को आप ले जाइए। यहाँ से बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, इससे जाइए, जल्दी पहुँच जाएंगे। वार्ड बॉय दौड़ता हुआ आया और किसी तरह अंशिका को एम्बुलेंस में लिटाया गया। वो उसके पास ही बैठा रहा। एम्बुलेंस सड़क पर दौड़ने लगी। वो पागलों की तरह बड़बड़ाता रहा, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, मैं कुछ भी नहीं, आग लगा दूंगा पूरी हवेली में अगर कुछ हुआ तो। बस छोड़ कर ना जाना मुझे। अब कौन है मेरा? सब चले जा रहे हैं मुझे छोड़ के। जैसे कहोगी मैं वैसे ही जब बन जाऊंगा। बस एक बार आंखें खोल दो, बस एक बार। वो उसके पीले पड़े चेहरे को हाथों में भरे बार बार चूमता। आगे बैठा ड्राइवर दुख से भर गया। वो स्पीड और तेज करके जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था। वो रात में उठ बैठा, जाने क्यों आज अलग सी बेचैनी थी उसके अंदर। वो बार बार बाहर झांकता, उसे रह रहकर बुरा ख्याल आता रहा। किसी तरह खुद को संभालता वो दोबारा बेड पर लेट गया, पर दिल की बेचैनी इतनी बढ़ी कि वो बाहर आ गया। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने अपनी बाइक निकाली जिस पर वो अंशिका को अक्सर घुमाने जाते। वो बाइक निकालकर सड़क पर बेवजह घूमता रहा और बिना सोचे उनके घर के पास आ गया। घर के बाहर ताला लगा था। उसकी आंखें भर आई। वो वापस मुड़ गया और बाइक लेकर उसी पार्क में गया जहाँ वो दोनों घंटों बैठकर गपशप करते थे और एक दूसरे से लड़ते झड़कते प्यार करते हुए समय बिताते। अच्छा होता शादी ही न करता तुमसे, कम से कम हम साथ तो रहते थे। उसके सीने में अजीब सी जलन हो रही थी। वो वहीं बैठा रहा। अंशिका को याद करके आंखों में आंसू भर जाते। वो बाइक पर ही लेट गया और वो धीरे धीरे रात बीतने लगी। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 21। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।